बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद अली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन का मसला काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है। आप अगर किसी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं तो पहले ही पूछा जाता है सऊदी अरब दुबई वाले हैं, वो लोग चले जाएं, उनके लिए वैक्सीन नहीं है। भाई क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? इनका इस मुल्क पर हक नहीं है? अगर हम बात करें तो ये मुल्क चलता ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंस पर है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक महीने दो के लिए ये रेमिटेंस अपना रोक दें तो फिर इस मुल्क को और इसके हुकूमत को पता चल जाएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अहमियत क्या है। हर महीने के शुरुआत में ही वज़ीर आज़म, स्टेट बैंक, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मिनिस्टर है वो मुँह उठा लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंस भेज दिए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फिर कोई पूछता नहीं है। कल भी वैक्सीन के मुतालिक इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। वो यही मुतालबा कर रहे थे कि भाई हमारा जो हक है वो हमको दिया जाए। फाइज़र वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, वो हमको लगा लिया जाए। फाइज़र वैक्सीन के 1 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन किसी भी एक ओवरसीज़ को मेरे ख्याल से ये वैक्सीन नहीं लगा। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन थी, पूरे 8 मई को ये वैक्सीन आई थी। 1.2 मिलियन डोजेस पूरी दुनिया में इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद को लगाया जा रहा है। मेरी खुद उम्र 30 साल है, मैंने ये वैक्सीन लगाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कह रहे हैं कि भाई नहीं, 40 साल से कम उम्र के अफराद को नहीं लगाया जा रहा। आखिरकार कल अल्लाह अल्लाह करके वो फैसला तब्दील हो गया कि अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाए तो वो यही कह रहे हैं कि 40 साल से कम उम्र के अफराद को नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब बात करें वैक्सीन का, जब वैक्सीन आपको लग जाए तो फिर उसका सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। वैक्सीन के दोनों डोजेज है, एक डोज जब लग जाए तो एक उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। लेकिन आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान एनसीओसी ने ये बताया था कि जो लोग वैक्सीन का एक खुराक लगा लेंगे तो उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। नादरा के मेगा सेंटर जाकर, ऑनलाइन नहीं होगा, और ऑनलाइन नादरा के मेगा सेंटर जाकर इशू होगा। लेकिन अभी तक रोज़ाना मुझे इतने ईमेल, कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमने एक डोज लगाया लेकिन हमें सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा। चाहे वो नादरा के मेगा सेंटर पर जाए, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई करे, किसी भी तरीके से अप्लाई करे तो उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा। तो हमारा पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा है कि अगर आप किसी भी मुल्क में जाए, सऊदी अरब का मिसाल ले ले, आप सेहती एप्लीकेशन पर वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जैसे ही आपको वैक्सीन लग जाता है अगले 5-10 मिनट में आपको ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। ना आपको किसी इदारे में जाना पड़ता है, ना आपको कोई फ़ीस अदा करना पड़ता है, मुफ्त में आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो उसका फ़ीस है और दूसरा वो मिलता नहीं है। हालांकि ये सब लोगों का हक है जिन्होंने वैक्सीन का एक खुराक लिया है। जब एक खुराक ले लिए तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए जो लेना चाहता है। जब वो दूसरा डोज ले ले, चाहे वो पाकिस्तान में ले लो या किसी दूसरे मुल्क में, तो वो वहाँ से अपना दूसरा सर्टिफिकेट ले लेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है। तो हमारा हुकूमती वक्त से मुतालबा है कि खुदा रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाल पर रहम करे और उनको ऑनलाइन ये पहले डोज का सर्टिफिकेट देना शुरू करे, ताकि उनका जो मसला है वो हल हो जाए। अगर एक शख्स सऊदी अरब जा रहा है और उसको एक डोज का सर्टिफिकेट मिल जाए तो, और वो सऊदी अरब से बाहर है, तो सऊदी हुकूमत ने इतनी हद तक फैसिलिटी दी है कि आप सऊदी अरब से बाहर बैठकर भी तवक्कलना एप्लीकेशन में अपने वैक्सीन को रजिस्टर कर सकते हैं कि आपने वैक्सीन लगाया है और आपका स्टेटस इम्यूनाइज हो जाएगा। तो इतने दूसरे ममालिक हमको इतना सहूलत दे रहे हैं, लेकिन हमारा अपना मुल्क है कि हमें हमारा पूछता तक नहीं है, हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पूछता भी नहीं है। हालांकि उनको ये एहसास होना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं उसी रेमिटेंस के बुनियाद पर ये मुल्क चल रहा है। तो हमारा यही मुतालबा है, खुदारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर के हाल पर रहम करे और उनको ये सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।